बच्चों, let's read the question. The question says that a triangle is formed by the lines 3x plus 4y is equal to 10, 4x minus 3y is equal to 5, and 7x plus y plus 10 is equal to 0. Find the internal bisector of the angle opposite to the side 7x plus y plus 10 is equal to 0. इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बाय द लाइंस 3x plus 4y is equal to 10, 4x minus 3y is equal to 5, and 7x plus y plus 10 is equal to 0. और हमको इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड 7x plus y plus 10 is equal to 0 निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is given by a1x plus b1y plus c1 upon under root a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square. दूसरा, for the points x1 y1 and x2 y2 to lie opposite to the line ax plus by plus c is equal to 0, ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c लेस देन 0। कहने का मतलब ये है कि अगर x1, y1 और x2, y2 को ax plus by plus c इक्वल टू 0 के ऑपोजिट साइड में लाई करना है तो ax1 plus by1 plus c इंटू ax2 plus by2 plus c का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लाइंस कौन कौन सी हैं? सिंस गिवन लाइंस आर 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 10, then 4x minus 3y is equal to 5, 4x minus 3y is equal to 5, and जो तीसरी लाइन है वो है 7x plus y plus 10 is equal to 0, 7x plus y plus 10 is equal to 0। एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीन साइड्स हैं, ये है 3x plus 4y is equal to 10, ये है 4x minus 3y is equal to 5 और ये है 7x plus y plus 10 is equal to 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये जगह 12x plus 16y is equal to 40 और ये जगह 12x minus 9y is equal to 15। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइंस चेंज हो जाएंगी। ये जगह 25y is equal to 25 तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन 1 तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 10 minus 4 6। इसका मतलब कि x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कौन पॉइंट हो गया? 2,1। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, उसके लिए हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3, उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to 10 और थर्ड इक्वेशन है 7x plus y plus 10 is equal to 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट माइनस थर्ड इंटू 4। फर्स्ट क्या है? 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 10 और थर्ड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28x plus 4y plus 40, 28x plus 4y plus 40 को माइनस 40 लिख सकते हैं। आरएचएस में सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 25x इज इक्वल टू 40 प्लस 10 50 तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 तो यहाँ से -6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 तो यहाँ से 4y की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब
कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है -2, 4। अब सॉल्विंग इक्वेशंस 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 3 है 7x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं और थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन इंटू 3। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और थर्ड इक्वेशन क्या है 7x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस 3y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 21x प्लस 3y प्लस 30 को माइनस 30 लिख सकते हैं। ऐड करना है तो एज इट इज ऐड कर देते हैं। ये होगा 25x इज इक्वल टू माइनस 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो हो जाएगा 4 इंटू -1 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। हो जाएगा -4 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। -3y की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 4 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट आया ये आया -1, -3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको 7x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के सामने वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, ये वाला रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर हो गया, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम एंगल बाइसेक्टर तो निकाल लें। तो लिख सकते हैं नाउ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस। कौन कौन सी लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इसका एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका क्या है 3x प्लस 4y माइनस 10 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 3y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 3y माइनस 5 अपॉन ये भी 5 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो यह आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 3y माइनस 5। अब यहाँ से दो केस बनेंगे पहले प्लस साइन के साथ। तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y माइनस 5 और इधर बनेगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3y प्लस 5। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इधर क्या बनेगा 7x प्लस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो एंगल बाइसेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं 7x प्लस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो वही होगा ना जिसके ऑपोजिट साइड में ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे -2, 4 एंड -1, -3। तो चेक कर लेते हैं पुट करके। तो लिख सकते हैं सिंस एंगल बाइसेक्टर्स आर x minus 7y plus 5 is equal to 0, x minus 7y plus 5 is equal to 0 and जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है वो है 7x plus y minus 15 is equal to 0 and 7x plus y minus 15 is equal to 0। अब पहले इसके लिए चेक करते हैं फिर उसके बाद इसके लिए चेक करेंगे। तो लिख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं -2, 4 एंड -1, -3। -2, 4 फॉर द पॉइंट्स -2, 4 एंड -1, -3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं -2, 4 और -1, -3 यही दो पॉइंट्स हैं। तो इसको पुट करेंगे उस लाइन में तो क्या आएगा -2 -7 इंटू 4 प्लस 5 टाइम्स
-1 -7 इंटू -3 +5, ये हो जाएगा -2 -28 +5 इंटू -1 +21 +5, ये हो जाएगा 5 -30 -25 इंटू 21 + 5 26 -1 25, तो ये हो गया -625 विच इज लेस देन 0। अब इनके लिए फॉर द पॉइंट्स -2, -4 एंड -1, -3, 7 इंटू -2 +4 -15 इंटू 7 इंटू -1 -3 -15, ये देखते हैं ग्रेटर देन 0 आता है लेस देन 0, ये हो जाएगा -14 +4 -15 इंटू -7 -18, तो -14 -15 -29 +4 -25 इंटू -25, तो ये 625 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो x - 7y + 5 = 0 है, यही हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के दोनों अपोजिट साइड में -2, -4 और -1, -3 लाई कर रहे हैं, जबकि 7x + y - 15 = 0 के दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं। तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर will be x - 7y + 5 = 0. So x - 7y + 5 = 0 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.